आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर जाकिर चौधरी। अभी हम यहाँ पे दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर, जहाँ पे किसान धरना पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे अभी मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एडवोकेट मोबीन फारूकी साहब, जो प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब के। और इनका एक और तारुफ मैं आपको करवा दूं कि जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो आसिफा रेप केस हुआ था, पंजाब में आसिफा का केस जो है वो लड़ने वाले ये वकील हैं फारूकी साहब, ये यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। हम जम्मू कश्मीर के आसिफा केस में ये उस केस को फाइट करने के लिए सबसे आगे थे। और आज यहाँ किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें यहाँ पे ये अच्छा खासा एक भंडारा लगा के बैठे हैं, खाने पीने का सामान मुहैया करा रहे हैं, या खाना पीना बना के तैयार करके किसानों को खिलाया जा रहा है। तो हम इनसे बात करेंगे। तो फारूकी साहब, आपका जेड न्यूज़ में खैर मकदम। थैंक यू। तो फारूकी साहब, आप इस किसान का जो आंदोलन जो चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कब से यहाँ पे आके लंगर लगाया आपने? मैं डे 1 से ही जब यहाँ पे मोर्चा लगा था, तो वहाँ जब किसानों ने पंजाब में धरने लगाए हुए थे, तो उस वक्त इन्होंने हमें जब बुलाया था समर्थन के लिए, तो हमने एक वादा किया था इनसे कि हम आपके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे, जो भी कुर्बानी देनी होगी तो हम साथ होंगे। तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपना बस वो वादा था, जो हमारा वो लीडरों वाला वादा नहीं ना होता, हमारा जो वादा होता है दिल से होता है, तो वो हम उस वादे को निभाने के लिए तो यहाँ पे पहले दिन से ही जब वाटर कैनन और इन्होंने आंसू गैस वगैरह मार रहे थे, तब से ही इनके साथ डटे हुए हैं और मोर्चा लगाया हुआ है पहले दिन से ही हमने यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जब से आज करीबन 1 महीने से ऊपर हो गया यहाँ पे धरना पे बैठे हुए, तो आपको क्या लगता है कि इतनी देर की जो ये किसानों की मेहनत है, इतनी मुशक्क़त है, ये क्या रंग लाई अभी तक? देखिए, प्रेशर तो सरकार के ऊपर पड़ा है काफ़ी ज़्यादा। ये अलग बात है, वो जाहिर नहीं होने दे रहे, वो इसको डाइवर्ट कर रहे हैं किसी और चीज़ से। कभी कुछ अपने गोदी मीडिया, जो उनके पास एक बड़ा हथियार है, उसके ज़रिए इसको ध्यान भटकाने के लिए जो बाकी देश के लोग हैं उनका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं कि ये तो जी काम नहीं कर रही। क्योंकि जो सोशल मीडिया और जैसे आप जैसे न्यूज़ चैनल हैं, वो सच्चाई को यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे आके जब रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो जब लोगों के पास जाते हैं तो लोग समझ रहे हैं बात को कि क्या चल रहा है। पूंजीपति दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक सरकार जा चुकी है, मगर अभी जैसे पूरे देश का जो किसान है वो एकजुट हो चुका है। पंजाब के साथ, पंजाब से ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र तक से यहाँ पे किसान आए हों। तो धीरे धीरे इनके ऊपर प्रेशर ज़रूर पड़ा है और डेली यहाँ पे 11-11 बंदे भूख हड़ताल पे बैठते भी हैं। और मुस्लिम भाईचारे की तरफ से पहले दिन मैं भी 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पे भी बैठा था। उस चीज़ का भी धीरे धीरे जैसे लोगों में ना इनको लगता है कि लोग कम हो रहे हैं यहाँ पे, मगर यहाँ पे लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये 2 दिन में मुझे लगता है 50-60 हज़ार लोग और आ गए यहाँ पे। तो ये जितना लेट करेंगे तो मुझे लगता है कि उतना ही ज़्यादा ये नुकसान में रहेंगे आगे जाके। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कभी ऐसे डायरेक्टली पार्टी नहीं बनती किसी उसमें इशू में, कि जब किसानों को जब मंजूरी नहीं है बिल, तो ये एक पूंजीपतियों के साथ एक पार्टी बन के खड़े हो गए हमारे खिलाफ। तो इनको इसका खामियाजा आने वाले जो इलेक्शंस होंगे, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, लोग ही सरकार बनाते हैं, लोग ही गिरा देते हैं। तो इनको नहीं चाहिए कि इतने करोड़ों लोग जो इस किसान आंदोलन के साथ जुड़ चुके हैं, अब इनको वापस मुड़ जाना चाहिए और इनको ये कानून वापस ले लेने चाहिए। तो जैसे सुनने में आ रहा था कि 29 तारीख को जो है वो बातचीत होने वाली है, तो उसका क्या मतलब वो प्रपोजल जा चुका है डिस्कशन के लिए, क्या बात किसानों के साथ बात करने के लिए? देखिए, किसानों की तरफ से 2 टूक की बात कह दी गई है, वाजे कर दी गई है सरकार को कि हम तीनों कानून वापस करवाए बगैर यहाँ से उठेंगे नहीं। तो बार बार मीटिंग्स का भी आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है, इनको वहाँ से ही डिक्लेयर करना ही पड़ेगा इसको कि हम ये तीनों बिल रद्द कर रहे हैं। तो तभी जाके यहाँ से ये आंदोलन वापस होगा और ये लोग सारे अपने घर जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे पक्के इन्होंने, अभी तो मैंने ये भी सुना है कि यहाँ वो ईंट वगैरह मंगवा रहे हैं कि यहाँ पे घर बनवा के लोग
ऐसे ऐसे हो गया ना कि यहाँ पक्के तौर पे ही हम रहेंगे। जिम यहाँ पे खुल गए, दोनों का इरादा है ऐसा। सैलून यहाँ पे खुल गए, जिम यहाँ पे खुल गए, ठीक है। बाकी आपको पता ही है ये पहला ऐसा वो लगा लीजिए कि ऐसा आंदोलन है कि जिसकी वजह से आसपास के जो 1.5-2 लाख लोग रहते हैं 5-5, 10-10 किलोमीटर से यहाँ आते हैं, गरीब लोग बेचारे, वो भी अपना पेट भर रहे हैं यहाँ से। इतना बड़ा ये लंगर सिस्टम यहाँ से 10 किलोमीटर तक जो चल रहा है। तो सरकार ने एक मतलब एक शोशा छोड़ा शुरू में, कभी कहा ये सिखों का आंदोलन है, कभी कहा ये मुसलमानों का आंदोलन है, कभी कहा ये यूपी वालों का आंदोलन है। तो ये सब क्या मतलब ग्राउंड जीरो पे हमें तो कुछ ऐसा दिखा नहीं, लेकिन आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके लिए तो फिर मैंने यहाँ स्टेज से भी मुझे जब मौका मिला था 2 बार, तो सेकंड टाइम मैंने ये बात कही थी कि बहुत लंगर हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, बादामों के भी लंगर, ड्राई फ्रूट के भी लंगर यहाँ पे चल रहे हैं, मगर एक लंगर हमसे थोड़ी सी कमी रह गई है। वो है वहाँ पे हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो आँखों का फ्री इलाज करते हैं, आँखों के ऑपरेशन करते हैं, तो वो लंगर हम जल्द यहाँ पे लगाने वाले हैं। और उसके बाद जो जो मंत्री जिनको यहाँ पे खालिस्तानी आतंकवादी या कुछ और या सिर्फ पंजाबी दिख रहे हैं, तो उनका फ्री में यहाँ पे ऑपरेशन करवाएंगे आँखों का। गोदी मीडिया का भी फ्री में ऑपरेशन करवाएंगे आँखों का, ताकि उनको साफ साफ दिखाई दे। 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, 2-2 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर रात को हो जाता है, तो ऐसे लोग इनको दिखाई नहीं दे रहे, ये इनको ही आतंकवादी बोल रहे हैं। ये जो किसानों की, इससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि इन्होंने एक तरह से इनके जैसे कहने बेइज्जती की है। एक किसान एक बहुत अदब से लोग जो है, क्यों अन्नदाता है, सबका पेट भरता है, तो लोग बहुत इज्जत करते हैं उनकी। इन्होंने इज्जत को एक बट्टा लगाया है, तो वो भी इनको खामियाजा आने वाले टाइम में आई थिंक भुगतना पड़ेगा। नहीं तो सही तो ये है कि अगर आपने सही लोगों का साथ लेना है तो आप इमीडिएटली जिनके लिए आप बिल बना रहे हैं वो ही, जब उनको ही नामंजूर है, ये कह रहे हैं कि आपकी 20% इससे आमदन बढ़ जाए। पर क्यों कोविड के बाद कचहरी गए ना सूबे का प्रभाव कबूलिया, ना वजीरां का प्रभाव कबूलिया, ना कादियां का कबूलिया, उन्होंने ना राज प्रभावित कर सकिया, ना राज की शख्सियत का प्रभावित कर बाबा जी एक दो जी कोई पर क्या जाता है साहबजादे बिल्कुल साहबजादे खंभीਆਂ मारियां, टूटियां क्षमता मारियां। डॉक्टर गड्डा सिंह ने लिखा ਉਹਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਮਲ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੰਦ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕੋਟੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੇ ਫਤਵਾ ਕਾਦਾ नवाब मलेरकोटला ने क्या कि शीत मुड़ बच्चे ने, सुल्तानतपुरी ने क्या नहीं, फतवा इस गलों लगा पूछा जे तुम छड्डे की करोगे, तुम सब को पता है बाबा जी ने क्या छड्डोगे, पिता जी मिला के सिंह इकट्ठे करा के फिर कहते 4 मसीह खान रखे उन्होंने बात एक उन्हें क्या के बाद मत जानो